Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nazia and you are watching my YouTube channel Foodcaster. सीख कबाब पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने 4 कप मैदा लिया जिसे अच्छी तरह से छान लिया। अब मैं इसे इस तरह से एक बड़े बाउल में डाल लूँगी। ये मैंने हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी लिए। इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें साथ ही 2 टीस्पून मैंने ईस्ट ली है। अब मैं इसे पानी में डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ईस्ट को मैंने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं इसे साइड पे कर दूंगी। मैदे में मैं 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूंगी। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इन सब अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे ईस्ट वाले पानी से गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। मैदे में मैंने सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें। अब मैं इसकी सॉफ्ट सी डो गूंद लूँगी। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। इस तरह से डो को उठा के सारे बॉल में अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। सारे बॉल में मैंने ऑयल लगा के इसमें डो रख दिया। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। इस तरह से सब तरफ ऑयल लगा के इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। डो को राइस होने के लिए मैंने रख दिया। उतनी देर में सीख कबाब तैयार करती हूँ। सीख कबाब तैयार करने के लिए मैंने ½ kg चिकन लिया है, 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सीख कबाब मसाला, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जिसे इस तरह से काट लिए, एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज। अब मैं इस तरह से एक मशीन लूँगी, चॉपर मशीन लूँगी। उसमें प्याज, हरी मिर्चें और चिकन डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। चिकन, हरी मिर्चें और प्याज डाल दिया मैंने चॉपर मशीन में। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इन सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में मैंने सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लिया, प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक के पेस्ट को। अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूंगी। सारे मसालों को इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। चिकन को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसे मैं साइड पे कर दूंगी। उतनी देर हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे।
अब मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाना स्टार्ट करती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 5 टेबलस्पून केचप ली है, हाफ़ टी स्पून ओरिगानो, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, आप सफ़ेद मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। अब मैं केचप में ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केचप में मैंने सब अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए हमारी परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार जैसी तैयार हुई है। अब मैं सीख कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्सर लूँगी और इसे इस तरह से कबाब की शेप दे लेंगे। अब मैं इस तरह से एक स्टिक लूँगी और इसे इस तरह से प्रो लेंगे। इसी तरह से सारे बना के रखते जाएंगे। कबाब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर दूंगी। अब मैं इसमें बारी बारी करके कबाब डालूंगी। इसी तरह से सारे डालते जाएंगे। कबाब हमारे एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे बना के रख लेंगे। सारे कबाबों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब मैं पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। डो हमारी अच्छे से राइस हो गई है। अब मैं इसे निकालूंगी। इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा खुशका लगाएंगे, इस तरह से इसे पंच करेंगे और इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को निकाल लेंगे। डो को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया। अब मैं इस तरह से इसके सेंटर से 2 पेड़े कर लूँगी। इसके मैं 2 पिज़्ज़े बनाऊँगी। एक को साइड पे कर देंगे और एक का हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। अब डो को इस तरह से मैं हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा खुशका लगा के बड़ा कर लूँगी। आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से भी रोल कर सकती हैं। इस तरह से डो को मैंने हाथों की मदद से बड़ा कर लिया। अब मैं इसे पिज़्ज़ा ट्रे पे रखूँगी। अब मैं पिज़्ज़े को असम्बल करूँगी। इस तरह से इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इस तरह से सब तरफ पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी। अब मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिए। इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से कबाब रखूंगी। अब मैंने इस पे कबाब लगा दिए। इस तरह से एक कबाब लेके छोटे छोटे पीस करके इस तरह से सेंटर में रख लूँगी। मैंने लगा दिया है। अभी इस तरह से एक एक शिमला मिर्च का पीस इस तरह से रख दूँगी।
और अनियन स्लाइस इस तरह से सब पे रख लेंगे। अब मैंने इस तरह से इसके ऊपर अनियन स्लाइस और शिमला मिर्च स्लाइस रख दी हैं। अब मैं इसके ऊपर काफ़ी सारी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके डाल दूंगी। मैंने चीज़ पिज़्ज़े पे डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ऑलिव रखूंगी। ये मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, आप चाहें तो ग्रीन भी ले सकती हैं। मैंने ऑलिव्स लगा दिए। इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल करूंगी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसे एक दफ़ा फिर इस तरह से साइडों से सेट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर ऑयल से ब्रश से ऑयल लगा दूंगी इसके किनारों पे मैंने ऑयल लगा दिया। अब मैं इसे पतीले में बेक होने के लिए रख दूंगी। पतीले को मैंने नीचे नमक बिछाया, ऊपर जाली स्टैंड रखा है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें एहतियात से रख दूंगी। पतीले में रख दिया। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक होने के लिए रख दूंगी। पिज़्ज़ा हमारा बेक हो गया। मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। अब मैं इसे चेक करती हूँ। ये देखें 20 से 25 मिनट पे पिज़्ज़ा हमारा परफेक्ट तैयार हो गया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। पिज़्ज़े को मैंने निकाल लिया। ये देखिए, अब मैं इसकी इस तरह से आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने पिज़्ज़े की कटिंग कर ली है। ये देखिए डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।